अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर। नाज़रीन, एक बहुत बड़ा मसला जो लोग बीइंग टैक्स कंसल्टेंट लोग हमारे से आके पूछते हैं, और क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पर तो बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, और फरोख्त पर उसकी रेशो बहुत ज़्यादा है, और गवर्नमेंट बजाय कम करने के आईएमएफ के दबाव पर जो है वो टैक्सेस को बढ़ाते जा रही है। और अब सुनने में आ रहा है कि कहीं पे कोई टैक्सेस को कम करने की कोई बात हो रही है, मगर नजर आ नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि जो टारगेट दे दिया गया है आईएमएफ की तरफ से टैक्स कलेक्शन का, वो बहुत ज्यादा है। और ऑलरेडी जो इस वक्त इस साल का टैक्स कलेक्शन का टारगेट है, उसमें से भी 610 अरब रुपए की अभी जो है शॉर्टफॉल है। और इस तरह इस सूरत हाल में जो एक खित्ते की जो सूरत हाल है, जंग की सूरत हाल है, उसमें एक्सपोर्ट्स हमारी कम हो गई हैं, और उससे लग नहीं रहा कि कोई टैक्सेस की मद में किसी किस्म का कोई रिलीफ गवर्नमेंट अगले माली साल में देने के काबिल होगी। इसके अंदर बहुत सारे लोग, जारी बात है टैक्सेस, ये टैक्स एडजस्टेबल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर्टी खरीदने पे या फरोख्त करने पर जो है टैक्स तो पे कर देते हैं, मगर वो किसी जगह पे उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। उनकी कोई ऐसी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या कोई सैलरीड क्लास है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है। चलें इसी वीडियो के तवज्जुह से एक बात इसके अंदर और ऐड कर देते हैं कि जो सैलरी क्लास है, वो अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदती है, कोई कार खरीदती है, कोई घर खरीदते हैं, कोई जायदाद खरीदते हैं या फरोख्त करते हैं, तो उसके ऊपर उनका जो 236C या 236K का जो टैक्स डिडक्ट होता है, या गाड़ी खरीदने पे जो टैक्स डिडक्ट होता है, वो उसको एडजस्ट करवा सकते हैं उस माली साल में। वो कैसे एडजस्ट करवा सकते हैं कि वो अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में जहां पे उनकी पे स्लिप बनती है, पे बन रही होती है, तनख्वाह बन रही होती है अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट में, वहां पे ले जाकर वो अपना चालान दें और उसको उस टैक्स को साल के अंदर अपने एडजस्ट करवा सकते हैं। अब ये तो चले एक ज़िमनी बात इसके अंदर निकल आई। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो वो टैक्स जमा करवाते हैं और उसके बाद उसको अपने रिटर्न में रिफंड की सूरत में ज़ाहिर कर देते हैं, और एफबीआर के से अगर रिफंड मांगने जाओ तो वो ऐसे है कि जैसे पता नहीं उनसे उधार मांग लिया है किसी ने, या उनके साथ कोई जो है वो बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है कि अगर अपने ही पैसे जायद जमा करवाए हुए हैं और उसको लेने चले जाएं, तो वो ये समझते हैं एफबीआर वाले कि ये हमारे साथ ज्यादती है। उसको एडजस्ट करवाने का तरीका, जो सैलरीड क्लास है, बिजनेस क्लास तो क्योंकि इसमें जमा करवा लेती है, एडजस्ट कर लेती है, और सैलरीड क्लास का मसला ये होता है कि वो उन्हें बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो जो है, आज मैं दोनों बातें ऐसी करूंगा कि जो बहुत सारे लोगों को इन चीजों का इल्म ही नहीं है कि वो अपने 236C या 236K के टैक्स को अपनी सैलरी में कैसे एडजस्ट करवा सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा तरीकाकार ये है, दूसरा इसका जो टैक्स 236C के जो टैक्स है, ये जो एक होशरुबा टैक्स है, जो गवर्नमेंट का एक जालिमाना टैक्स है। मैं ये समझता हूँ कि जो जुल्म है, जो फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर के ऊपर अपने ही रेट्स इन्होंने रखे हुए हैं, जो सरासर जुल्म है आवाम के ऊपर, कि अगर कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे खरीद रहा है या बेच रहा है तो वो बेसिकली ज्यादती कर रहा है जिससे इतने पैसे ज्यादा लिए जाते हैं। इस फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर को इस गवर्नमेंट ने या किसी भी गवर्नमेंट ने उनको रेवेन्यू मैयर बना लिया है, ना कि इसका जो पर्पस था ये कोई और पर्पस था, मगर अब इसको रेवेन्यू मैयर बना लिया गया है। अब जो लोग जिनकी प्रॉपर्टीज बहुत पुरानी है और जो लोग पिछले 15 साल से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में वो प्रॉपर्टी, मैं इसकी एक्सप्लेनेशन भी आपको दूंगा, और पिछले 15 साल से अपनी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर वो प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उनको एग्जम्पशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। अब मैं इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूं कि जो लोग प्रॉपर्टियां, जारी बात है जिन लोगों की बहुत पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जो बहुत पुराने टैक्स पेयर हैं और जो टैक्स पे कर रहे हैं और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बाकायदगी से वो जमा करवा रहे हैं, इनकम टैक्स की रिटर्न जमा करवा रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टीज डिक्लेयर कर रहे हैं, मगर लाइल्मी की वजह से जब वो प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसके ऊपर भी वो 236C का टैक्स दे देते हैं जो उनका ड्यू बनता है। सब मसलन अगर फर्ज किया कि 5 करोड़ से कम की प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर जो है वो 4.5% तो मिनिमम रेट है, तो 4.5% के हिसाब से वो टैक्स जमा करवाते हैं। अगर 5 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर रेट्स डिफरेंट हो जाते हैं। तो अब वो लोग टैक्स एग्जम्पशन ले सकते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज 15 साल पुरानी है,
जो 15 साल से अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जो वेल्थ स्टेटमेंट में अपनी वो प्रॉपर्टी जो वो सेल करना चाह रहे हैं वो डिक्लेयर कर रहे हैं, तो उसके ऊपर उन्हें एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिल सकता है। उसके लिए ये है कि जो 236C का एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट लेने के लिए उन्हें कमिश्नर को अप्लाई करना पड़ेगा, अपने रेलेवेंट जोन के कमिश्नर को इनकम टैक्स को अप्लाई करना पड़ेगा और अपनी 15 साल की रिटर्न्स और वेल्थ स्टेटमेंट्स लगाकर और वो प्रॉपर्टी का हवाला देकर एक एप्लीकेशन दें और उसके ऊपर उन्हें ऑनलाइन ही जो है एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट इशू हो सकता है, होता है बल्कि। तो ये बहुत सारे लोगों को ये चीज का इल्म नहीं था और लोग जो है वो अपनी जो पुरानी प्रॉपर्टीज है उनके ऊपर भी टैक्स पे कर रहे हैं और ये एक बेजा और बोझ है, मैं ये समझता हूँ अवाम के ऊपर जो ये प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स दे रहे हैं। और हम भी बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट इस बारे में जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे लोगों की हम ये रहनुमाई करते हैं कि जब ये उनकी वेल्थ स्टेटमेंट्स देखते हैं, उनके इनकम टैक्स के जो लॉगिन करके देखते हैं, तो उनको हम ये बताते हैं कि जी आपकी तो ये प्रॉपर्टी बहुत पुरानी है। अब उनकी फाइल देखी जाती है तो उनको ये कहा जाता है कि आपकी बहुत पुरानी प्रॉपर्टी है, तो हम इसके ऊपर आपको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट मिल सकता है, तो उसका भला हो जाता है, उसका फायदा हो जाता है। तो ये चीज एक बहुत जो है ना वो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज को जो जनरल पब्लिक तक पहुंचाना चाहिए, ताकि अगर किसी को कहीं से कोई फायदा मिल सकता है तो वो डेफिनेटली मिलना चाहिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।